चल रहा है, 2024 में भी था, 23 में भी था, टू बी कंटिन्यूड है 25 में। लेकिन 25 में मेरा एक पैगाम है, 25 के साल में या हम होंगे या ये होंगे, ये निज़ाम ऐसे नहीं चलने देंगे हम। अच्छा सर, व्हाइट पेपर जो जारी हुआ है उस हवाले से आप क्या कहते हैं? किसने जारी किया है? जो वफाकी हुकूमत ने, किस बारे में? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में, क्या कि उनकी नाकामी है, वो कुछ नहीं कर सके हैं, सिर्फ ये किसने जारी किया है? ये वफाकी हुकूमत ने अता अच्छा ने, एक मिनट, अता यानी उसके जरिए जारी हुआ है ना। टर या तारण, पहले तो क्लियर करो ना। पहली बात तो ये है 44% मेरे सूबे ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद रेवेन्यू इंक्रीज किया है। ये जरा टर बताए कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब ने क्या किया, सिंध ने क्या किया और बलूचिस्तान ने क्या किया, कितना रेवेन्यू इंक्रीज किया। IMF की बात कर रहा हूँ, मैं बात करता रही हूँ, IMF की बात कर रहा हूँ। IMF के जो टारगेट थे वाहिद सूबा पख्तूनख्वा है जिसने उन टारगेट्स को अचीव किया है। इन्होंने किया नहीं किया, ये IMF ने बयान दिया, मैंने नहीं दिया। तीसरी बात, 103 अरब से ज़्यादा इस वक्त मैं सरप्लस हूँ। जो टारगेट मेरा था, जो बजट टारगेट मेरा था, उससे ऊपर जा चुका हूँ माशाल्लाह। ये सारे खसारों में जा चुके हैं। सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट खसारे में है, पहले तो मेरे बकाया जात नहीं दे रही, अपने पैसे भी नहीं दे रही जो रूटीन में आते हैं। पंजाब हुकूमत की बात कर लेता हूँ, 160 अरब खसारे में जा रही है, मैं 103 अरब मुनाफे में जा रहा हूँ टारगेट से, तो मैं नाकाम हूँ। तो जो 160 अरब खसारे में जा रही है उसको तो फिर सर के बल खड़ा करके उल्टी फांसी देनी चाहिए। यार ये बातें करते हैं। अमली काम ये है जो मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ 2 चीजें बताई हैं। अब बाकी भी बातों में अगर बात करनी है आके हमारे साथ बैठ जाए, पंजाब के वज़ीर आला जो है वो मंसूबे इफ्तिताह कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप इस हवाले से क्या जवाब देंगे उनको? मैं समझता नहीं हूँ कि इस काबिल हैं। जब मैंने आपको 2 बातें बता दी हैं, अपने चैनल पे आप चलवा लेना। अच्छा मसला ये है ना कि आप तो हमारे भाई हैं ना, आप भी भाई हैं, आप तो बातें कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन आपके चैनल वाले आपकी बातें चलाते नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 2 पॉइंटों पे बताया है, दोबारा बता देता हूँ। किसी भी परफॉर्मेंस की बुनियाद क्या होती है? रेवेन्यू। 44% से ज़्यादा मैंने रेवेन्यू को बढ़ाया है सूबे का। इन्होंने अगर बढ़ाया है तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इन्होंने नहीं बढ़ाया तो फिर हमारी बेहतरीन है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी फेडरल गवर्नमेंट ने, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इतना रेवेन्यू नहीं बढ़ाया। दूसरा होता है आपका टारगेट्स, IMF के टारगेट्स और आपके बजट के टारगेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त IMF ने खुद कहा कि हमारे टारगेट अचीव किए हैं एक सूबे ने, वो पख्तूनख्वा है। दूसरा, इस वक्त 103 अरब रुपए अपने टारगेट से ऊपर मैंने माशाल्लाह जमा किया हुआ है, टारगेट अचीव किया हुआ है, सरप्लस 103 बिलियन। पंजाब 160 अरब अपने टारगेट से खसारे में जा रहा है। तो उसके बाद अगर वो कहते हैं कि हमने तो बड़ा कमाल किया है, तो फिर अगर ये कमाल है तो हमने ऐसे कमाल नहीं कर रहे। वज़ीर आला साहब ये बताएं कि ये खुरम मसले पे बताएं, PTM का मसला खैबर में आ गया, आपने तमाम जमातों को फेडरल को बुला के वो हल कर दिया, बनों में मसला हल किया, उधर आप खुद जाके उसको हल कर दिया। 2-3 महीने से खुरम का रोड बंद है, इतने लोग मर गए हैं, वहाँ पे तवज्जो नहीं है। इंशाल्लाह वो मसला भी मैं ही हल करूंगा। खुरम का मसला एक दिन का है नहीं, ये मसला 50 साल से है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ये मसला भी मैं ही हल करूंगा और हल के करीब है इंशाल्लाह वो। सर ये पश्तून को मिजरी के मशान गिरफ्तार हो रहे हैं, अभी तक 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, सूबे में बदअमनी ने सर उठा लिया है, तो क्या हिकमत अमली है? देखिए बात यह है कि विफाक ने जो है पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोगों को उन्होंने प्रोस्क्राइब कर दिया था, कलादम करार दे दिया था, उसकी बुनियाद FIR पे उन्होंने किया है। लेकिन हम इंशाल्लाह उसकी पर बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे सूबे में हम नहीं चलने देंगे ये चीज़। लेकिन चूँकि वफाकी हुकूमत का आइन के मुताबिक एक वो अपना इख्तियार है जो इस्तेमाल उन्होंने पहले भी किया था, जिससे नुकसान हुआ, अब दोबारा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आएंगे इधर ही इंशाल्लाह हमारे साथ ही बैठ के फिर हमारी मिन्नत तरला करेंगे कि मसला हल करो, हमेशा की तरह जैसे हमेशा करते हैं। क्योंकि हमारे बगैर मसलों का हल इनके पास नहीं है, हमारे पास अवामी ताकत है, इसलिए हम अवामी मसले हल कर सकते हैं। इनके पास अवाम की ताकत ही नहीं है, अवाम में तो ये जा नहीं सकते हैं क्योंकि अवाम ने इनको वोट ही नहीं दिया, तो क्या ये अवाम का मसला हल करेंगे? सर नए साल का पैगाम, नए साल का पैगाम ये है पख्तूनख्वा के लोगों को तो ये पैगाम है कि बिल्कुल हवाई फायरिंग नहीं करनी, बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मत करो। दूसरा पैगाम ये है कि हमारा नया साल तो इस्लामी साल होता है चूँकि हम मुसलमान हैं, लेकिन दुनिया में ये न्यू ईयर भी एक है, तो मैं तो नहीं मनाऊंगा क्योंकि मेरे लिए खुशी तब होगी जब मेरा लीडर जो कि नाहक जेल में है वो बाहर हो और मेरे वर्कर बाहर हो। बहरहाल जो मनाता है उसको अपने कानून के दायरे के अंदर मनाए, हवाई फायरिंग ना करे, इज्जत एहतराम के साथ मनाए। और कौम से मैं ये कहूँगा कि हकीकी आज़ादी की जो जंग है वो इस कौम की जंग है। सारे नवाफिल ज़रूर पढ़ना और ये दुआ करना कि जो इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, जो इस मुल्क में ज़्यादती कर रहा है, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है,
اس ملک کے آئین کو توڑ رہا ہے. اللہ اس کو غرق کرے, تباہ کرے, اس کی نسلوں کو غرق اور تباہ کرے, تھینک یو. چاہے جو بھی ہے. اب یہ دعا تم چلاؤ گے نہیں. نہ کیوں نہیں.